हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकन फड्डा क्लासेस। स्वागत है आपका 29 सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विश्व हृदय दिवस जो है प्रत्येक साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है 29 सितंबर को। तो 29 सितंबर को जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन माना जाता है। विश्व हृदय दिवस का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, लोगों को जो हृदय है, हार्ट है, उसके स्वास्थ्य और उसके लिए जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेने के लिए लोगों के बीच जो है अवेयरनेस फैलाने का काम किया जाता है। तो ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे? तो ये किया जाता है 29 सितंबर को। अगला देखते हैं, मोख्तार ओआउन जो हैं अभी हाल में चर्चे में रहे हैं। तो इन्हें जो है प्रधानमंत्री के रूप में अभी नामित किया गया है। कहाँ पे? माली। अब ये जो वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, को हमने इसमें इंक्लूड इसलिए किया है। दरअसल क्या है कि माली जो है, भारत से माली के जो संबंध हैं काफ़ी चर्चे में रहते हैं। इस वजह से इनके आने से जो इनकी पॉलिसी होगी उसका इम्पैक्ट भारत और माली के रिलेशन पे क्या पड़ेगा, इसलिए इनका नाम जानना ज़रूरी है। तो मोख्तार ओआउन जो हैं नए जो हैं प्रधानमंत्री नामित हुए हैं। कहाँ के? माली देश के। इनर मंगोलिया के बाद किस देश में हाल ही में बुबोनिक प्लेग की पुष्टि की गई है? बुबोनिक प्लेग जो कि एक खतरनाक प्लेग है, तो ये कहाँ पर हुई है? चाइना में। ज़्यादातर इस टाइम जो है प्लेग्स वगैरह हैं या जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं, जूनोटिक डिसीजेज़ जो हैं, वो कहाँ क्रिएट हो रही हैं? चाइना में ही क्रिएट हो रही हैं ज़्यादातर। अगला देखते हैं हमारा। अगला ये है कि जिमेक्स 2020 एक्सरसाइज जो है नौसेना अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, तो 2020 का। और हमें ये जानना है कि जिमेक्स जो है ये किन दो देशों के बीच में होता है। तो भारत एज यूजल सभी लोगों को पता है। दूसरा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जापान और भारत के बीच में जिमेक्स एक्सरसाइज प्रत्येक साल होता है। अगला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का पार्ट है वो देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रैटेजिक, ठीक है, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अभी स्थापित की है? किस देश के साथ भारत ने? तो ये याद रखिएगा, डेनमार्क के साथ किए हैं। डेनमार्क जो है एक यूरोपियन कंट्री है, और ख़ास करके इस स्कैंडिनेवियन कंट्री का एक ग्रुप है, उसमें भी डेनमार्क आता है, जो एक टाइम दूध के उत्पादन में विश्व में सर्वप्रमुख माना जाता था। अगला हम देखते हैं, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप हाल ही में उसने कितने साल अपने पूरे किए हैं? तो अभी उसने 20 साल पूरे किए हैं, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के अनुसार किस बैंक के दिन प्रतिदिन के मामलों का संचालन 3 स्वतंत्र निदेशकों वाली समिति द्वारा किया जाएगा? तो वो कौन है? वो हैं लक्ष्मी विलास बैंक, इनके द्वारा किया जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ा के, यानी कि 1.15% से बढ़ाकर कितना करेगी? ठीक है, तो ये हो गया 2.5%। दरअसल ये जो कोरोना महामारी अभी इस टाइम जो चल रही है, पैंडेमिक की जो सिचुएशन चल रही है, इसमें एक चीज़ समझ में आई है कि हेल्थ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा तो आने वाले टाइम में अगर जूनोटिक डिसीजेज़ या पैंडेमिक या एपिडेमिक में बढ़ोतरी होगी तो उसको कम कैसे किया जाएगा, उसे जो है कैसे मिटिगेट किया जाएगा? तो इसके लिए जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने के लिए कितना किया है? 1.15% से 2.25% बढ़ाने की घोषणा की है। आने वाले टाइम में टारगेट कब का रखा गया है? 2025 का रखा गया है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में, जो होम मिनिस्ट्री है, हाल ही में जो नेशनल जांच एजेंसी है, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे एनआईए कहा जाता है, उसकी 3 अतिरिक्त जो शाखाएं हैं, उसकी जो नई 3 ब्रांचेज हैं, उनको इस्टेब्लिश कहाँ किया है? एक इम्फाल में नॉर्थ ईस्ट में किया है, दूसरा चेन्नई में साउथ में, और रांची रांची में जो कि सेंटर है, भारत के सेंटरों में से एक है। तो इन 3 जगह में इसकी नई शाखाओं की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। जब 2008 में जब बॉम्बे अटैक्स हुए थे, बॉम्बे में जो टेररिस्ट अटैक हुए थे, उसके बाद जो है एनआईए की जो है स्थापना की गई थी, ताकि वो डायरेक्टली इंटरवीन कर सके इन सारे मामलों में, जो भी टेररिज्म और इन सारी चीज़ों से संबंधित जो घटनाएं होती उसमें ये डायरेक्ट इंटरवीन करके उसको इन्वेस्टिगेट करती है एनआईए। विश्व रेबीज़ दिवस
वर्ल्ड रेबीज़ डे किस दिन मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि रेबीज़ से किस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेते हुए भी पालतू पशुओं को पेट बनाया जाता है, उनको पाला जाता है। तो उसके लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, 28 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज़ डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत जो है 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो है उत्तराखंड में कितनी जो है कितने मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने? तो याद रखिएगा 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। आसाम राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए, रिवाइव करने के लिए उद्यमियों को, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको ब्याज अनुदान के साथ जो है 20 लाख रुपए तक के ऋण की एक नई योजना की घोषणा की है। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो अभी राष्ट्रीय नेशनल पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना को लॉन्च किया है। स्वामित्व योजना एक तरीके की ड्रोन बेस्ड एसेट मॉनिटरिंग, ठीक है, एसेट जो संपत्ति होता है उसका लेखा जोखा करने वाली एक योजना है, जिसके तहत क्या किया जाए कि ड्रोन के माध्यम से जो कागजी कार्रवाई होती है उसकी वीडियोग्राफी और मॉनिटरिंग के माध्यम से कागजी कार्रवाई की जाएगी। स्वामित्व योजना, ठीक है, स्वामित्व योजना ये याद रखिएगा किससे संबंधित है? संपत्ति की मॉनिटरिंग से संबंधित है, लेकिन जो ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, घरेलू जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है उसमें से ये भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने जो चालू वित्त वर्ष है हमारा, जो इस साल का 2020 का, भारत की जीडीपी विकास दर को 1.9% तक घटा दिया है। उसके पीछे जो है ये पैंडेमिक और भी कई चीज़ें हैं, उनकी वजह से 1.9% तक घटा दिया है। इससे पहले अनुमान लगाया गया था कि इस वित्त वर्ष की जो वृद्धि दर है 3.6% रहेगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सरकार के किसी भी प्रोत्साहन उपायों के अभाव में जो राजकोषीय जो वित्त वर्ष है 2020 से 21 में जीडीपी क्या होगा? 4.4% को छू लेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है। अगला देखते हैं, आईआईटी कंपनी जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं, टीसीएस जिसे बोलते हैं, उसने टीसीएस इयॉन नामक एक इकाई ने हाल ही में फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक निःशुल्क ऑनलाइन स्वप्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम कोरोना वॉरियर्स रखा गया है। ये एक तरीके का पाठ्यक्रम सिलेबस है, कोर्स है ये पूरा, जो कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और इसका नाम क्या है? कोरोना वॉरियर्स है। और ये किसने किया है? टीसीएस की एक जो छोटी इकाई है, यूनिट है, जिसका नाम है टीसीएस इयॉन, उसने ये शुरू किया है। सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, पाठ्यक्रम है ये। क्रिजिल जो है इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसी है, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसने भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी कि जो जीडीपी है, अनुमान को पिछले अनुमान से लगभग आधा कर दिया है, ठीक है। उसने जो पहले जो प्रेडिक्शन जाहिर किया था उसको उसने आधा कर दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की जो जीडीपी विकास दर है 1.8% रहेगी। इस एजेंसी ने यह भी अनुमान लगाया कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए लॉकडाउन के प्रभाव के कारण, ठीक है, लॉकडाउन के प्रभाव के कारण देश को होने वाली कुल हानि लगभग 10 लाख करोड़ रुपये या प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये होगी। यानी देश के तौर पे देखा जाए तो 10 लाख करोड़ रुपये की हानि होगी, और अगर प्रति व्यक्ति पर पीपल इनकम के हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति का नुकसान होगा। ये क्रिजिल रेटिंग एजेंसी की जो है ये प्रेडिक्शन है आने वाले टाइम में भारत की जीडीपी और भारत की जो पर पीपल इनकम है उसके लिए। अगला देखते हैं, बायोकॉन की संस्थापक व चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह जो हैं को हाल ही में मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शामिल किया गया है। ये दरअसल एक फार्मास्यूटिकल्स जो मेकर्स टाइकून होते हैं उनमें से एक हैं ये किरण मजूमदार शाह। इस सूची में भारत के
60 लीडर्स को शामिल किया गया है। ठीक है, दुनिया के 60 लीडर्स को शामिल किया गया है, जिसमें किरण मजूमदार शाह जो कि एक भारतीय हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये उनका लगातार 6वां बार रिकॉर्ड बना है इस लिस्ट में शामिल होने का, मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में। तो ये नाम याद रखिएगा, किरण मजूमदार शाह, और ये लिस्ट जो है मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020, और ये 6वीं बार इसके लिए नॉमिनेट किए गए हैं, ये इनका नाम इस लिस्ट में डाला गया है। G20 लीडर्स समिट का आयोजन अभी जो है वर्चुअली कहाँ किया गया है, 2021-22 नवंबर को जो है सऊदी अरब द्वारा किया गया है। और इसने जो है जो वैक्सीन और ये कोरोना पेंडेमिक को जो है कम करने के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए इन्होंने बड़े स्तर पे जो है इन्होंने पैसा भी डोनेट किया है। तो हमें ये याद रखना है कि सऊदी अरब ने जो है वर्चुअली G20 लीडर्स समिट का अभी आयोजन किया है। भारत में मालदीव के लिए पहला जो मालवाहक पोत है जिसका नाम है MCP लिंज है, मालदीव के उत्तरी शहर कुलू धुपुशी में पहुंचा है। दरअसल ये ज्योग्राफी थ्रू मैप जो होता है ना, उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कुल धुपुशी जो जगह है ये कहाँ पर है, तो हमें ये याद रखना है कि मालदीव जो देश है उसका जो उत्तरी शहर है वहाँ पर ये स्थित है, कुल धुपुशी, ये याद रखिएगा। और जो पहला मालवाहक पोत है उसका नाम क्या है, MCP लिंज है। तो ये कुल धुपुशी आप याद रखिएगा कहाँ पर है, मालदीव में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहा जाता है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है कि नवीनतम जो रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें भारतीय रेलवे के लिए जो परिचालन अनुपात है OR जिसे बोलते हैं 101.77% है। अब इसका मतलब क्या है OR का, आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई एक काम करने के लिए पहले से तय कर दिया जाता है कि एक्यूरेट आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन जब आप वो काम करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें बीच में, कुछ ऐसी गतिविधियां या घटनाएं हो जाती हैं कि उसका जो खर्चा होता है वो उससे ज़्यादा हो जाता है। तो 100 रुपये का खर्चा आपने सोचा था लेकिन आपने 110 रुपये खर्चे करने पड़े, तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ उसी को परिचालन अनुपात कहा जाता है। तो ये जो है भारतीय रेलवे का एक्स्ट्रा खर्चा जो दिखाया गया है 101.77% हुआ है इस बार का।